अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज से हम उर्दू लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ करेंगे। ये उर्दू लैंग्वेज कोर्स में आपको लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा, क्योंकि हम सबको उर्दू आती है, बोलनी आती है, लेकिन पढ़ने और लिखना नहीं आता। और पढ़ने और लिखना हम यहाँ पर उसी पे फोकस रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स है। तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ईजी वे से सिखाने की, क्योंकि ये लॉन्ग कोर्स नहीं है। तो यहाँ पर ग्रामर वगैरह नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि हम सबको उर्दू के सेंटेंस बोलने भी आता है, बनाने भी आता है, और हमें उर्दू बात करनी भी आती है। तो मेन फोकस यहाँ पर रहेगा कैसे पढ़ना है उर्दू को और कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए उर्दू, दे आर 37 अल्फ़ाबेट्स इन उर्दू। उर्दू में पूरे कितने 37 अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हम इंग्लिश में 26 है, और फिर इसी तरह हरूफ तहजी अरबिक के हैं 28 है। इसी तरह उर्दू के 37 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो उर्दू के 37 अल्फ़ाबेट से आज हम देखेंगे अलिफ मद्दा। ठीक है, अलिफ मद्दा को कैसे लिखते हैं। एक लाइन ड्रा करनी है आपने स्ट्रेट, फिर उसके ऊपर इस तरह का निशान, ठीक है, इस तरह वाला निशान लगाना है। इससे बन जाएगा आपका अलिफ मद्दा। ठीक है, अलिफ मद्दा का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है जैसे कि हम डबल ए का प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं आपको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, डबल ए एंड पी, ये होता है आप। तो अलिफ मद्दा का प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, यानी कि किसी चीज़ को हम ज़्यादा खींचते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ना, इसी तरह जैसे कि देखिए और एक वर्ड बताती हूँ मैं आपको, आम। ठीक है, आम के ऊपर भी मद आएगा। ये मैं से ड्रा लिख रही हूँ तो वो सीधे लिखने नहीं आ सकता, तो आप लोग देख लें अलिफ मद्दा। ठीक है, आम, तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल ए, क्योंकि हम आम कहते हैं। आम कहेंगे, सिर्फ आम कहेंगे तो अलिफ आएगा या फिर आइन अलिफ आएगा, लेकिन यहाँ पर आम कहते हैं हम इसको, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर अलिफ मद्दा। ठीक है, ये हो गया आपका। जी सॉरी, ये पीछे चला गया था। इस तरह से आपका इस्तेमाल होगा अलिफ मद्दा। कैसे लिखना है मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक अलिफ स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, फिर इसके ऊपर इस तरह का निशान लगाना है। देखिए इस तरह का निशान कीबोर्ड में भी होता है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जिस तरह का निशान दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला इस तरह का निशान आपने बनाना है। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको अरेस्ट करती हूँ। ये हो गया हमारा अलिफ मद। नेक्स्ट है हमारा अलिफ। अलिफ बहुत सिंपल है, इसकी हम से बस एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अलिफ का साउंड आता है आ के बराबर। ठीक है, ए, जैसे कि अब को हम लिखेंगे अलिफ बा, अब। ठीक है, अलिफ हमने 2 लेटर सीखी अभी तक। अलिफ मद्दा, इसका साउंड होगा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि आम और एक आराम। ये जो लंबे लंबे, जो हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके पढ़ते हैं ना, आराम, आम, इस तरह के वर्ड्स के लिए अलिफ मद्दा इस्तेमाल होता है। आप, इस तरह आप नहीं कहते हैं, आप कहते हैं, तो उसके लिए अलिफ मद्दा इस्तेमाल होता है। और अलिफ सिर्फ नॉर्मल, जैसे कि अब के लिए अलिफ बा, और इसी तरह देखिए और कुछ वर्ड्स बताती हूँ मैं आपको। अब्बा, अब्बा। ठीक है, इस तरह से। और वर्ड्स आप इंशाल्लाह खुद बनाकर लाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो दूसरा वर्ड हमने सीखा है अलिफ। तीसरा है बा। ठीक है, बा, बी, बा का प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, जैसे हम अरबिक में पढ़ते हैं अलिफ बा, इस तरह से नहीं खींचते यहाँ पर, सिर्फ नॉर्मल से वर्ड होते हैं अलिफ बा ता सा, इस तरह से। ठीक है, अगर हमने इसको खींचना है जैसे कि बा के साथ अलिफ अटैच करेंगे तो हो जाएगा ये बा। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी देखिए बा पढ़ा है हमने, बा। बा के एग्जाम्पल देखिए, बाप, इस तरह से होता है ये। बा हो गया आपका। बा को इस तरह से लिखना है, देखिए इस तरह से। अब बस एक छोटी सी लाइन ड्रा करेंगी, फिर इसको इस तरह से लंबा करेंगी, फिर इस तरह से एक छोटी सी लाइन ड्रा कर इसको ऐसे करके नीचे एक डॉट लगाएंगी तो आपका बन जाएगा बा। ठीक है, या फिर अब इसको इजीली एक छोटी सी लाइन ड्रा करें, फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें स्ट्रेट, फिर इसको सीधे वर्टिकली स्ट्रेट करें, फिर नीचे डॉट लगा दें, ये आपका बन जाएगा बा। ठीक है, चलिए बा भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा लेटर ता। ता के देखिए, ता के ऊपर होते हैं 2 निशान, 2 नुक्ते।
ठीक है। बा के नीचे होता है एक नुक्ता, बा ता। ता से देखिए वर्ड्स बताती हूँ मैं आपको। तारा यानी कि स्टार, और इसी तरह ताला यानी कि लॉक। इस तरह के वर्ड्स बनते हैं। मैं आपको समझ आने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट लेटर है हमारा सा। सा के ऊपर होते हैं 3 डॉट्स। ओके, बा के नीचे एक डॉट होता है जैसे कि बा। ता के ऊपर 2 डॉट्स होते हैं और सा के ऊपर होते हैं 3 डॉट्स। ठीक है, सा के एग्जाम्पल्स देख लें। सा के वर्ड्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो समर। ठीक है, समर यानी कि फल को कहते हैं। हम तो फल ही कहते हैं, लेकिन ये अरबिक वर्ड है सम्राट, समर, इस तरह से ना फल को कहते हैं। ये हो गया आज आपके 5 वर्ड्स, अलिफ मद्दा, अलीफ और अलीफ, बा, ता और सा। तो मैं इसके कुछ वर्ड्स बताऊंगी आपको जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको मैं पहले लिखकर बताती हूँ। अलीफ मद्दा, एक अलीफ ड्रा करनी है आपने इसके ऊपर इस तरह। ये हो गया आपका अलीफ मद्दा। आपने नोट्स कंफर्म बनानी है और इसमें लिखना है। ये हो गया अलीफ, इस तरह से लिखेंगे आप बा, और इस तरह से 2 नुक्ते वाला हो गया आपका ता, 3 नुक्ते वाला हो गया आपका सा। अभी देखिए ये 2 नुक्ते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जाता है यानी कि मद की तरह। ठीक है, अभी जो है ता, इसके ऊपर आप इस तरह का मद बना देंगी तो भी वो ता हो जाएगा। इसी तरह सा के ऊपर इस तरह मद बनाकर एक निशान लगाएंगी तो वो हो गया सा। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ड्स। आज के 5 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी है। मैं इसके साथ कुछ और वर्ड्स बनाना बताऊंगी आपको। अलिफ अटैच करके देखिए, बा प्लस अलिफ, ये हो गया आपका बा। ओके, इसी तरह ता प्लस अलिफ हो गया ता, यानी कि ता जो हम लंबा प्रोनाउंस करते हैं ना, तारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ता रा। तारा कैसे लिखेंगे हम उर्दू में? तारा। ठीक है, बहुत से लोग एक लेटर को नहीं लिखते, डायरेक्ट इस तरह तारा लिखते हैं। इस तरह लिखा जाता है असल में। ठीक है, और वर्ड्स लिखते हैं हम इस तरह से, आपने अटैच करके लिखना है। नेक्स्ट है सा प्लस अलिफ, सा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सा। सा इसका मतलब ये नहीं कि आप सफिया लिख दें, ऐसे सी स्वाद से आता है। ये सा जो नॉर्मल है, समर, सा, सारा, इस तरह का सीन से और सा से। कुछ लोग ना ऐसे लिखते हैं कि सा सीन स्वाद का ये सेम प्रोनाउंसिएशन होता है उर्दू में, तो इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह का जो उर्दू लैंग्वेज में जिसको लिखा गया है ना, हमें कुछ वर्ड्स को याद करना होगा और उसको जैसा लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का वर्क ये है आज के लिए। तो आपने ये सारे वर्ड्स को लिखना है अपने नोट्स में। अलिफ मद्दा, अलीफ, बा, ता और सा, ये 5 वर्ड। ठीक है, अब इसके साथ आपने और क्या चीज़ लिखनी है? बा प्लस अलिफ, बा, ता प्लस अलिफ, ता, ता, और इसके साथ आपने और लिखना है। अपने सारे ये नोट्स में लिखने हैं और मुझे पढ़कर रिकॉर्ड करके सुनाना है कैसे आप लोग पढ़ रही हैं। ठीक है, अब अलिफ मद्दा के साथ बताती हूँ मैं। अच्छा, पा आना चाहे, पा आना था, मैंने आपको सा लिखा दिया। चलिए कल पा पढ़ते हैं हम। अलिफ मद्दा जीम, आज। ठीक है, टुडे। इसी तरह अलिफ मद्दा रा अलिफ मीम, आराम। तो आप लोग फर्स्ट मद्दे पे फोकस करें, सिर्फ आराम ऐसा होता है ना, आराम। और इसी तरह अलिफ मद्दा का इस्तेमाल देखिए, अदाब यानी कि मैनर्स, एटिकेट्स। तो हम इसको लिखेंगे AADAB, अदाब। ठीक है, इस तरह से होंगे। जी चले, सीक्वेंस मिस हो गया है। तो अलीफ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अलीफ, बा, ता, पा
और सा होता है। मैंने आप लोगों को सा पहले सिखा दिया। पा देखिए, पा ऐसे होता है। और एक वर्ड आप ऐड कर लें यहाँ पर, पा। पा के नीचे होते हैं नुक्ते 3, ठीक है, 3 नुक्ते निशान, जैसे कि सा के ऊपर नुक्ते ऊपर होते हैं और पा के नीचे नीचे होते हैं, जैसे कि पा अलिफ, पा सरा मद का निशान और एक, ठीक है, पा। अभी देखिए इसके साउंड्स कैसे आते हैं। अलिफ मद्दा, अलिफ, बा, ता, सा, पा, ठीक है। पा का इस तरह से होता है, पा, ठीक है, इस तरह से उसका साउंड आता है। सा का सा। बस आज के लिए बस इतना ही। आपने नोट्स में ये सारे वर्ड्स को लिखने हैं और इस तरह से उसको अटैच करना है। बालिफ, तालिफ, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप इसको जोड़कर जो भी वर्ड्स बनाना चाहती है आप बना सकती है। जैसे कि अभी ऐसे वर्ड्स बनेंगे, इनके साथ ऐसे वर्ड्स बनेंगे, देखेंगे। अब, अलिफ बा अब, अलिफ मद्दा आ आप, बालिफ बा पा बाप, बाप, तालिफ बा ताब, ठीक है। आप लोगों को उर्दू आती है बोलनी, इसलिए मैं आपको इस तरह थोड़ा फास्ट में सिखा रही हूँ। जिसको उर्दू नहीं आती बोलनी उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू आती है। तो बस लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग। तो बस आज के लिए इतना ही। यही लेटर आप लोग ये प्रैक्टिस करनी है। अलिफ मद्दा, अलीफ, बा, ता, पा, सा। जज़ाकमुल्लाहु खैर।